आदाब, नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ITO में और यहाँ पर जो पुलिस का मुख्यालय आता है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज एक किसान को गोली मार दी गई पुलिस के द्वारा और उस पर आज किसानों का जो परेड थी उसमें एक किसान को ट्रैक्टर पर बैठकर गोली मार दी गई और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। आज किसान का पीसफुल प्रदर्शन था और उस पर किसने ऑर्डर दिए, सरकार को ये सवाल जवाब देना पड़ेगा इसका कि किसने ऑर्डर दिए और क्यों उस किसान के ऊपर गोली चलाई गई। फरियाद लेके भी नहीं आ सकता। ये देखो कितने विडंबना है। तो हम शांति प्रिय हैं, तिरंगे के साथ, देश की मान सम्मान के साथ आए हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं, कोई लाठी नहीं, कोई डंडा नहीं, सिर्फ तिरंगा, वो भी देश की सम्मान, देश के सम्मान के लिए। हम फौजी भाइयों को सैल्यूट कर रहे, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का जो तड़ी पर गृह मंत्री और देश का गंदा प्रधानमंत्री हमारे बेटों से हमारी हत्या करवा रहा है। वो भी एक छोटी सी मांग लेने आए तो हमने मांग के बदले क्या मिल रही है? गोलियां मिल रही हैं, लाठियां मिल रही हैं और गैस के गोले मिल रहे हैं। हमारे ऊपर अपमानित किया जा रहा है। हमने कभी दंगाई बतावा है, कभी गुंडे बतावा, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तान। मैं हरियाणा का किसान हूँ, मैं किसान पुत्र हूँ। मैंने 35 साल खुद, मेरे दादा बाप दादा 7 पीढ़ी हम किसाना के पुत्र हैं, खेती बाड़ी करा। तो फिर हम कहाँ से दंगाई हो गए? हरियाणा प्रदेश में कहाँ किसने दंगाई देखे आज तक? ये सारे मेरे छोटे छोटे बेटे, मेरी 50 साल की उम्र, मेरे बच्चे पढ़ने वाले, ये दंगाई हैं, ये विद्यार्थी हैं, ये दंगाई नहीं है। ये किसान है, ये दंगाई नहीं है। और इन किसानों के ऊपर इतना जुल्म, ये बेहद शर्मनाक है। मैं भारत देश के जो मुख्य न्याय पद पे बैठे उनसे अनुरोध करूंगा, इस देश के जो अमित शाह है, इस देश के गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को 5 दिन के अंदर अरेस्ट किया जाए और इनके ऊपर हमारे जो किसान जो शहीद हो चुके हैं, ये शहीद नहीं, ये प्रायोजित हत्या करी जा रही है बीजेपी की सरकार की तरफ से। शहीद तो हम अपना सम्मान बचाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारे को लाठी डंडों से मारा जाए, हमारे को वहाँ बीमार करके मारा जाए। 4 महीने से हम सड़कों पे बैठे हैं, अपना हक नहीं मिल रहा, अपनी हमारी कोई फरियाद नहीं सुन रहा। हम फरियाद जब पंजाब में गए वहाँ नहीं सुनी, दिल्ली में आए, दिल्ली में हमारा जो रुद्रपुर का जो किसान वो बैठा, यूपी के हमारे 2 भाई, उनके गोली मार दी। ईब हमें गोली मारने की धमकी दी जा रही है। अपनी क्या किसी देश के, इस देश के संविधान बचा ही नहीं है दोस्तों। देश गुलाम हो चुका है। ये हमारी जो पुलिस की भी मजबूरियां हैं, ये अपने पेट के डर से हमारे ऊपर, अपनी ये भी रोजी रोटी के डर से हमारे ऊपर गोलियां चला रही है। लेकिन ये हमारे भाई हमारे ऊपर गोली चलाने के इच्छुक नहीं है। ये हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने मजबूरी वंश आज हमारे किसी के सीने पे गोली मारी, किसी हमारे भाइयों के पीठ पे गोली मारी। तो अब कब तक गोलियां खाते रहेंगे? कब तक हम लाठी डंडों से पिटते रहेंगे? अब आपका आगे का हमारा प्लान यही है। हम तो देशवासियों से यही प्रार्थना करेंगे, भाई इन दंगाइयों को जो बार बार हमारी हत्याएं कर रहे हैं, हमारे ऊपर गोलियां चला रहे हैं, तो हम संवैधानिक दायरे के अंदर देश के गृह मंत्री के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के ऊपर और हरियाणा प्रदेश का जो CM मनोहर लाल खट्टर, इन 4 आतंकवादी रूपी नेताओं ने हमारे किसानों का दमन किया है, इनका नरसंहार किया, खून बहाया। शहीद कौन हुआ है आज शहीद कौन हुआ है? आज शहीद हमारे 2 उत्तर प्रदेश से किसान शहीद हुए हैं। एक हमारा रुद्रपुर उत्तराखंड से जो किसान था, 32 वर्षीय नौजवान था, जो अभी पढ़ने लिखने की उम्र थी, जो अपना भविष्य संभाल रहा था, उसकी पीठ में गोली मारी है। अकेला बैठा बच्चे के पीठ के अंदर गोली मारी है। तो हमारा अगला जो यही है, अगर देश के अंदर न्याय बचा है, अगर इस भारत देश में न्याय बचा है, तो उस न्याय व्यवस्था से अनुरोध है भाई, निहत्थे जो किसानों की हत्याएं हुई है, उन हत्यारों को, हमारे जो मुख्य हत्यारे 5 हैं, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन किसानों का हत्यारा है। इस देश का जो गृह मंत्री है वो इन किसानों का हत्यारा है। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो इन किसानों का हत्यारा है। और जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, जो योगी बिना फिरे ढोंगी आतंकवादी, वो भी हमारे इन किसानों का हत्यारा है। और जिस भी पुलिस के आला अधिकारी ने हमारे किसानों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया, वो पुलिस का आला अधिकारी हमारा हत्यारा है।
और हमारे देश का जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सीएम उत्तर प्रदेश और सीएम हरियाणा प्रदेश कट रही है, हमारे किसानों के हत्यारे हैं। तो इनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और हमें उम्मीद है, मैं इन मीडिया के माध्यम से यह आपको कहना चाहता हूं कि हमें उम्मीद है भारत देश के अंदर हमें न्याय नहीं मिलेगा और न ही इस देश के अंदर कभी किसी को न्याय मिला है ना मिलेगा। तो मैं देश के बाहर की ताकत से मैं इस देश की बाहर की मैं इस देश की जो यूएनओ है, जो अन्य देशों के जो संगठन है, जो अन्य देशों के जो संगठन हैं, मैं यूएनओ से भी अनुरोध करूंगा वह हमारे इन मामलों में हस्तक्षेप करे। हमारी जो रोज रोज मजदूरों की, किसानों की, जवानों की और छात्रों के ऊपर जुल्म हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं के ऊपर संज्ञान ले। और मैं बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का करमवीर नैन, जींद जिला हरियाणा प्रदेश भारत से यूएनओ से इंटरनेशनल पावर से मैं अनुरोध करता हूं, आप अपनी सत्ता का, अपनी जो पावर का उपयोग कर हस्तक्षेप करें और भारत के अंदर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से हमें बचाएं। हमारा जीवन संकट में है, यहाँ किसानों का जीवन संकट में है, यहाँ मजदूरों का जीवन संकट में है।